नादिया, वन टाइम मोर, एक दफ़ा फिर से दोबारा आपकी तरफ आकर ये बात करना चाह रहे हैं हम कि ये वाली बात इससे कुछ देर पहले हम शौकत पराचा साहब से भी कर रहे थे कि एक ट्रस्ट डेफिसिट ऑब्वियसली इजराइल के ऊपर है, और जो एक मुतालबा तमाम तर मुतालबात में रखा गया है वो ये भी है ईरान की जानिब से कि ठीक है, अगर हम अपना इनरिच यूरेनियम गिव अप कर भी देते हैं, क्या गारंटी है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फैसल भी ऐड कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हर 3 साल बाद ईरान के ऊपर हमला कर दे, और लगता ऐसे ही है कि यूरेनियम हो या यूरेनियम नहीं हो, ईरान को स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहता, बिकॉज इसराइल को मुसलसल उससे खतरा महसूस होता है। वेरी ट्रू सादिया, देखें एक तो वही वाली बात कर रहे थे कि ईरान को भी ये बात पता है, इसी वजह से ईरान ने इंटरनेशनल गारंटी डिमांड किए थे कि ना सिर्फ ये कि जंगबंदी हो, मुख्तसर ना हो, बल्कि परमानेंट हो। सेकेंडली कि हमें बैनुल-अक़वामी गारंटीज रिक्वायर्ड हैं जो हमें ये गारंटी दें कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने जो हमला किया था उसके उस वक्त टारगेट्स क्या थे या गोल्स क्या थी, उससे तो आप देखें कि एक के बाद एक जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पीछे होते चले गए। पहले उन्होंने डिमांड की थी मुकम्मल तौर पे रजीम चेंज की, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आम पब्लिक जो है वो सड़कों पर निकल आए, फिर वो उससे पीछे हट गए। उसके बाद उन्होंने बात की कि जी वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर की और न्यूक्स की और फिर यूरेनियम की उन्होंने बात की। उसके बाद आखिर में बल्कि इवन जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जिसको वो अब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर खुलनी चाहिए, मेरा भी शेयर होना चाहिए, आपको ये भी याद होगा कि बीच में उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुलने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको खुलनी है वो खुलवा ले। तो यहाँ तक कि ये अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट्स। एक बात जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो डेफिनेटली जो इंटरनेशनल गारंटीज ईरान को अब चाहिए। जॉन कैरी साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी यूएस रहे हैं, उनका भी एक इंटरव्यू अभी इस दौरान बीच में आया और उन्होंने ये बात की कि नेतन्याहू तो जिनको हम बार बार स्पॉइलर कह रहे हैं इन मुज़ाकरात के हवाले से भी, और एक्चुअल तो ईरान जो था वो टारगेट तो नेतन्याहू का था। तो नेतन्याहू बार बार जंग के प्रपोजल सिर्फ ट्रम्प के पास ही नहीं, उससे पहले जो सदर रहे हैं, सदूर रहे हैं प्रेसिडेंट्स यूएस के, उनके पास भी ले जाके करते रहे, प्रपोजल्स देते रहे और उनको कहते रहे कि ईरान पे अटैक करे। किसी सदर ने ये बात नहीं मानी, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात मानी, और बात मानने के बाद शायद डोनाल्ड ट्रम्प को ये अंदाजा नहीं था कि वो कितना आइसोलेशन का शिकार होंगे। अच्छा, कहीं मैं देख रही थी कुछ लोग कह रहे थे कि जी ट्रम्प की बातें समझ में नहीं आती, वो आजकल बात करते हैं कल, बट स्टिल ही इज अ बिजनेसमैन, यू नो, तो वो बड़ा चीजों को कैलकुलेट करके भी चलते हैं। तो उनको ये चीजें पता है कि अब ये जो चीजें, अब जो जंग है वो उस नहज पर आ गई है कि इस वक्त ये अमेरिका के लिए खुद नुकसानदेह साबित हो रही है, खुद उनके पॉलिटिकल करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ऑल्दो कि उनका ये लास्ट टेन्योर है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 के बाद आप सदर नहीं बन सकते, लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो अब करीब है। मिड टर्म इलेक्शन में अगर कांग्रेस जो है वो में डेमोक्रेट्स की बर्तरी अगर सामने आ जाती है तो बड़ी मुश्किलात उनके लिए होंगी, क्योंकि ये बड़ा अनपॉपुलर वॉर है विद इन जो है वो यूएस भी। और आपने देखा नेटो उनके साथ नहीं खड़ा, यूके उनके साथ नहीं खड़ा, कोई ममालिक उनके साथ नहीं खड़े। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा टफ डिसीजन था और अब बन गया है उनके लिए, इसी वजह से वो इस पर आ गए। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं, पहले तो उन्होंने कहा कि हम हर सूरत खुलवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, लेकिन देखिए एक चीज हुई है, आप ये देखें कि पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, अपनी जगह हैं, पाकिस्तान की एफर्ट्स ही के बदौलत, लेकिन ट्रम्प के गलत डिसीजन के बदौलत एक सुपर पावर जो जहां घुसती थी वो सालों वहां घुसी रहती थी, वो 40 डेज में ईरान जैसे मुल्क के साथ बराबरी की सतह पर बैठ के, फेस टू फेस बैठ के, साथ एक जगह पे बैठ के मुज़ाकरात करने पर आ गई है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो जो है ईरान की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आप सोचिए कि अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान आते हैं और ईरान के साथ एक ही जगह पे कम अक्रॉस बैठते हैं एक टेबल पर। तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सुपर पावर जो एक जगह पे जंग करने घुस जाता था तो 10-10 साल उस जगह से नहीं निकलता था, वो 40 डेज में ईरान के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ है 1979 के बाद। अब तो जाहिर सी बात है जब इस टेबल पर ले आए हैं, इस लेवल पर आ गया है, तो ईरान तो अपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की अपनी जगह अपनी शराइत भी मनवाएगा। तो ये कहना कि जी मैं जॉइंटली
हैंडल करूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप टोल टैक्स लेंगे, हमारा भी उसमें शेयर होगा। तो ये तो मेरा ख्याल है शायद अभी इसी पर टॉक्स जो है वो रुकी हुई हैं, ये बात हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि रात गए अगर ये कंटिन्यू रहती है और कल भी कंटिन्यू रहती है तो किसी पॉजिटिव नोट की तरफ जरूर इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।